मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर हम हक़ पर हैं तो हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए कि मौत हमारे ऊपर आ पड़े या हम मौत के ऊपर जा पड़े। वाइज़ों के रूप में छुपे मदारियों सुनो, बाग़बां के भेस में छुपे शिकारियों सुनो, तुम्हारे कार पुरफसूं की आखिरी ये शाम है। हमने चंद माह पहले जब ये शोर उठा कि पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कोरोना की वजह से जो हुकूमत की पॉलिसी है उस पर मनो अमल नहीं कर रही, तो हमने उसके ऊपर आवाज़ उठाई। जब हमारी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंची तो इन नाम नहाद हुक्मरानों ने छोटे ज़ेन के जो आला ओहदेदार बराजमान हैं बड़ी सीटों पर, उन्होंने ये अज्यूम किया कि शायद ये हमारी कुर्सी के पीछे पड़ गए हैं। हालांकि हमने तो सिर्फ उन बच्चों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई थी जो कि उस डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए थे कि DCOM, DBA, DAE के वो तलबा और तालबात जिन्होंने इस साल इम्तिहान देना था, खा वो एक्स स्टूडेंट्स थे, गोल्डन चांस वाले थे या रेगुलर स्टूडेंट्स थे, उनके साथ यकसा सलूक किया जाए। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि एक रेगुलर स्टूडेंट्स जिसने 12 या 14 पेपर पास करने थे और वो एग्ज़ाम नहीं दे सका, उसको पास कर दिया जाए, और एक एक्स स्टूडेंट्स जो कि 2019 में अपना जो था फाइनल एग्ज़ाम थर्ड ईयर का दे चुका था या DCOM और DBA का सेकेंड ईयर का इम्तिहान दे चुका था और उसकी 1 या 2 पेपर जो थे वो रह गए थे, तो उसको फेल कर दिया जाए। जब हमने ये आवाज़ उठाई तो उस आवाज़ के बाद मेरा राब्ता बच्चों के साथ हुआ। बच्चों ने मुझसे राब्ता किया और लाहौर में उन्होंने एक पुरअमन प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद उनको यकीन दहानी कराई गई कि हमने अभी कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हम उसी वक्त उन्होंने अपनी ऑफिशियल फेसबुक पे पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन लगा दिया कि अभी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। अब कल से एक ट्वीट किया गया कि जनाब सिर्फ जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे उनको हम पास कर रहे हैं, DCOM, DBA, DEE को। जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, ये गोल्डन चांस वाले हैं, वो इस पॉलिसी में शामिल नहीं है जो कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी की है। अब मैं यहाँ पर यह सवाल करना चाहता हूँ कि क्या अगर तो ये बात है कि जी ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम इनको पास करना चाहिए सबको, तो फिर वो जो रेगुलर स्टूडेंट्स को आपने पूरे का पूरा थर्ड ईयर पास कर दिया, पूरे का पूरा सेकंड ईयर पास कर दिया, पूरे का पूरा फर्स्ट ईयर पास कर दिया, तो वो जो चंद पेपर जो जिनके रहते हैं DAE के या DBA के या DCOM के स्टूडेंट्स के जो कि 2019 में फाइनल एग्ज़ाम दे चुके थे, या गोल्डन चांस वालों को जो स्पेशल उन्होंने चांस दिए हैं, उनके ऊपर ये पॉलिसी लागू क्यों नहीं हुई? क्या ये एग्ज़ाम प्रोफेशनल सिर्फ उनके लिए ही है, इनके लिए नहीं है जो रेगुलर हैं? दूसरी बात की तरफ हम आते हैं। ये इंटरमीडिएट के मुताबिक बराबर तस्वर किया जाता है जो ये DAE या DBA या DCOM है। जितने भी बोर्ड्स हैं पाकिस्तान भर के, उन्होंने FA, FSC, ICOM, ICS में जो एक्स स्टूडेंट्स के लिए भी और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी दी है, एक जैसी पॉलिसी दी है। तो ये पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से जो ट्वीट्स आ रही हैं कि जनाब हमने तो पॉलिसी बना ली है, फार्मूलेट कर ली, उसमें एक्स स्टूडेंट्स और गोल्डन चांस नहीं होगा, तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? इसके साथ साथ क्या इन बच्चों का ये कसूर है कि ये कोरोना जो है वो देर से आया और ये पहले अपना फाइनल एग्ज़ाम दे चुके थे 2019 में, और उसके बाद उनके जो पेपर्स किसी वजह से जो भी मसाइल होते हैं, ये जितने भी आला ओहदों पर बराजमान हैं, ये मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, ये इसी कौम का खून पसीना जो है उसकी कमाई से, उसके टैक्सों से, उसके सरमाए से पलने वाले ये हैं।
जिन्हों जो बड़े अहदों पर बैठे हुए हैं और जो सियासतदान भी इस वक्त हुकूमत पर बराजमान हैं। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि बहुत अच्छे समझदार हमारे वज़ीर सनत हैं मोहतरम असलम इकबाल साहब, और उन तक शायद सही बात पहुंचाई नहीं गई, वरना वो डेफिनेटली बच्चों की ये बात सुनते। मैं बच्चों को जो डीए के स्टूडेंट्स हैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि वो असलम इकबाल साहब से टाइम लेकर मिलें। वो अवामी आदमी हैं और बहुत ही डायनामिक और डेडिकेटेड पर्सनैलिटी हैं। आप उनसे डायरेक्ट मिलें, किसी के थ्रू ना मिलें, टेवटा के थ्रू ना मिलें, आप उनसे डायरेक्ट मिलें। उनके पास पार्स भी हैं, वो बड़ी कलीदी हैसियत में हैं, और पंजाब की काबीना में मैं आपको सच्ची बात बता दूं कि वो पंजाब के सीएम से भी ज़्यादा फ़ाल हैं, मेहनत कर रहे हैं और भाग दौड़ करती हैं। इसलिए बच्चे उनसे वफ्द की शक्ल में जाकर मिलें। दूसरा, अपना हक लेने के लिए आईने पाकिस्तान आपको प्रोटेस्ट का हक देता है, आपकी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। इसके लिए आप पुरअमन प्रोटेस्ट करें, किसी कौमी इमलाक को आपने नुकसान ना पहुँचाए, जिस तरह आपने पहले भी किया था इस तरह करें। ये वतन हमारा है, ये मुल्क हमारा है, प्रोटेस्ट जो है वो आपका पुरअमन होना चाहिए, वो आप ज़रूर करें। अब आखिरी बात, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होने के नाते मैं वक्त के फ़रौनों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपने इन बच्चों के साथ डीएई, डीबीए और डीकॉम के बच्चों के साथ वादा किया हुआ है कि मैं इनके साथ फ़ाइट करूँगा। मेरी फ़ाइट, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ और लाहौर हाई कोर्ट में हम इस हवाले से रिट भी फाइल करेंगे जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अभी तो ट्वीटों पे बात चल रही है, नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगा और हम ये देखेंगे कि पंजाब टेक्निकल बोर्ड का नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, सिंध टेक्निकल बोर्ड का नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, केपीके का क्या कह रहा है, और फिर जो जनरल एजुकेशन में उन्होंने निकाले हैं वो क्या कह रहे हैं। हम इन सब को इकट्ठा करके फिर अदालत हजूर के सामने पेश होंगे, तब हमारा केस बनेगा। अगर हम अभी भाग निकलते हैं, नोटिफिकेशन ऑफिशियली सिर्फ अभी तक इनका आया नहीं है, जब ये आ जाएगा दूसरे सूबों के टेक्निकल बोर्ड के आ जाएंगे, हम चले जाएंगे। इन्होंने आपका दिसंबर से एग्ज़ाम लेने का ऐलान किया है। इंशाअल्लाह ताला बहुत पहले हम हाई कोर्ट जाएंगे। मेरे पास बंदूक नहीं है, मेरे पास लाठी नहीं है, लेकिन मेरे पास कलम है, मेरे पास वो आवाज़ है जो कि कुरान मजीद ने और आईने पाकिस्तान ने हमें दी है। इसके लिए मैं अपने बच्चों को ये बता देना चाहता हूँ, पंजाब भर के बच्चों को, बल्कि पाकिस्तान भर के बच्चों को, कि हम उनके भी साथ हैं। उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है हम उसके लिए भी फ़ाइट करेंगे, खा किसी सूबे में भी डिस्क्रिमिनेशन हो। तो इसलिए आप हौसला रखें, आप सीएम साहब से भी रब्ता करें, सिर्फ ट्वीट्स ना करें बल्कि बिलमशाफा वफ़द बनाकर जाके मिले सीएम साहब से भी और असलम इकबाल साहब से भी, और इसके साथ साथ पुरअमन प्रोटेस्ट किया जाए ताकि आपकी आवाज़ ऊपर तक जाए कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुई है। मैं अपने रोल पे कायम हूँ, ये मेरा रोल इंशाअल्लाह ताला जारी व सारी है और आपके साथ है। और मेरा आपसे ये वादा है कि शाखे तमन्ना हरी है, जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है, बुझी तो नहीं, ज़िंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए अहदे कमज़र्फ़ की हर बात गवारा कर लें। मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी तलबा तंजीम के साथ रहा है जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुर्खेल तंजीम है, और हमारा ये नारा हमेशा से रहा है कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। डराएंगी भला किसे ये रास्ते की सख्तियाँ, हम अज़मत रसूल के पासबां हैं पासबां, हम चादर बतूल के पासबां हैं पासबां। अज़मत रसूल हमसे ये तकाजा करती है कि हम मज़लूम के साथ खड़े हो जाएं। अल्लाह ताला की वहदानियत हमें ये हुक्म देती है कि हम मज़लूम के साथ खड़े हो जाएं। वक्त के हुक्मरानों के सामने, जाबर हुक्मरानों के सामने कलमा तौहीद कहना ये सबसे बड़ा जहाद है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। बच्चों से आखिर में गुजारिश है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज या टेलीफोन या व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, इस तरह मैं डिस्टर्ब होता हूँ, अपनी पेशा वराना जो मेरी मसरूफियात होती हैं उनमें खलल पड़ता है। मैं आपके साथ अव्वल व आखिर आपके साथ हूँ। मेरे वो आपके एक नौजवान साथी हैं
حمزہ ملتان سے، ان سے رابطہ رہتا ہے، وہ بھی اس کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔